एक वन में एक व्याध रहता था। व्याध यानी शिकारी। एक शिकारी रहता था और शिकारी क्या करता है, शिकार से ही अपनी आजीविका, अपने परिवार वालों का भरण पोषण करता है। एक दिन ये शिकारी वन में गया। बहुत ढूंढने पर भी कोई शिकार प्राप्त न हुआ। इधर गया उधर गया, धीरे धीरे दिवस चढ़ने लगा पर कुछ प्राप्त न हुआ। अब सोचने लगा अगर वापस घर गया और बिना कुछ लिए हुए गया तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि रोज 2 समय के भोजन तक का बंदोबस्त आप नहीं कर सकते। मन में ये दुविधा चल रही थी। फिर सोचने लगा सामने एक नदी है, नदी के किनारे पर एक वृक्ष था। सोचा आधी रात के समय या रात के समय कोई पशु आएगा, पानी पीने आएगा और मैं बाण चलाऊंगा और उसका मांस लेकर घर जाऊंगा। देखिए, व्याध के लिए और भिल्ल के लिए पाप क्या। भिल्ल का जाने पाप लगा को, भैंस क्या जाने खेत सगा को। अब भैंस को थोड़ी पता चलता है कि ये मेरे अपने का खेत है, तो वो घुस जाती है जहां पर भी देखती है खुला। गधा क्या जाने नीर गंगा को, गधा क्या जाने नीर गंगा को। और गधे को पता नहीं चलता कि ये गंगा जी का पानी है, नर्मदा जी का है या गटर का है। तो यहाँ पर ये जो भिल्ल था, ये जो व्याध था, वह सोच रहा था कि यहाँ पर बैठूंगा और रात को कोई प्राणी आया तो उसे मारकर ले जाऊंगा। देखिए, बहुत वर्षों पहले एक भिल्ल था, उसका एक बेटा था। उसकी अवस्था अभी छोटी थी, 10-12 वर्ष की अवस्था रही होगी। उसका नाम था कणप्प। और ये कणप्प भील का जो बेटा था उसका नाम था कणप्प। ये कणप्प भील जो था वो पूरे दिन छोटा बच्चा था, उसको कोई स्कूल तो जाना था नहीं, इधर उधर घूमता रहता। वह जिस वन में रहता था वहां पर एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक शिवलिंग था और इस शिवलिंग में रोज एक पुजारी आता, नीचे के गांव से आता, पूजन करता और चला जाता। एक बार ये कणप्प खेलता हुआ वहां पर गया और उसने क्या देखा, ये ब्राह्मण जो है वो किसी पत्थर की, उसके लिए तो ये पत्थर ही था, तो एक ब्राह्मण जो था वो किसकी पूजा कर रहा था। उसने देखा, उसको बड़ा आनंद आया। उसने सोचा ये अच्छा है, ये पूजा कर रहा है। कारण पूछा, कहा ये प्रसन्न होगे, और प्रसन्न होगे तो बहुत बड़े भोग देते हैं। ब्राह्मण तो सुबह सुबह आता, पूजा करके चला जाता। अब इस कणप्प के मन में विचार आया, मैं भी इसका पूजन करूं। तो उसने देखा कि ब्राह्मण जल की धारा करता था, अभिषेक करता था, फिर ब्राह्मण कुछ नैवेद्य चढ़ाता था। अब इसके मन में विचार आया, जल और पान, मतलब खान और पान, ये दोनों आवश्यक है। अब जो शिवालय था वो पहाड़ी पर था, चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करना पड़ता था। तो एक कणप्प ने सोचा कि जो नदी है वह तो नीचे है, उसके पास तो कुछ बर्तन वगैरह भी था नहीं। ब्राह्मण के पास तो था, जलाधारी वगैरह था, कमंडलू था, तो उसमें भरकर ले आता था। अब इसके पास तो कुछ था नहीं और अभी बच्चा छोटा था, तो क्या करता, नदी में से जल मुंह में भर लेता, मुंह फुलाकर जल भर लेता और एक हाथ में सब पुष्प रखता और एक हाथ में मांस रखता। फिर वो पुष्प को अपने काख में बगल में दबा देता और एक हाथ से वो पहाड़ी चढ़ता। फिर क्या करता, फिर ऊपर पहुंचता। अब ब्राह्मण पूजन करके गया होता, फिर क्या होता, वहां पर पुष्प वगैरह रखे होते। अब हाथ में तो एक हाथ में मांस है, काख में फूल है और अब हाथ में ले लिया। अब हाथ में कुछ ऐसा है नहीं कि उसको हटाया जाए, तो पांव से वो फूल हटा देता, पांव से ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य को हटाता, कुल्ला करता, जैसे अभिषेक हो गया, फिर पुष्प रखता और फिर वो मांस जो था वो भगवान के सामने रख देता। कई दिनों तक ऐसा ही चला और अब उसको लगा कि ये कुछ है जो मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सेवा निरंतर बढ़ती गई। ये ब्राह्मण जब आता तब देखता, वो पवित्र करके जाता, सुबह श्रृंगार करता और शाम को सब भ्रष्ट हो जाता। अब ब्राह्मण को गुस्सा आया, कहा कणप्प तुम यहाँ मत आया करो, तुम मेरे शिवलिंग जो है उसको भ्रष्ट करते हो, ये बात ठीक नहीं है। तो कहा मैं कहाँ भ्रष्ट करता हूँ, मैं तो पूजन करता हूँ। आप पानी चढ़ाते हो, मैं भी चढ़ाता हूँ। आप नैवेद्य रखते हो, मैं भी रखता हूँ। तो कहा ऐसे थोड़ी पूजा होती है। तो कहा कैसे पूजा होती है,
ये सब तो मैं भी नहीं जानता। और भगवान के सामने बैठ गया, और जब ब्राह्मण चला गया तो वो रोने बिलखने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, मुझे ये सब मना कर रहे हैं पर बिना पूजा किए हुए मेरा मन नहीं मानता, मेरे मुंह में एक अन्न का दाना नहीं जाता, मैं क्या करूं। और उसने क्या देखा कि भगवान की एक आंख जो है वो फूट गई है। शिवलिंग के ऊपर आंखें बनी हुई थी, उसमें से एक आंख फूट गई थी और अंदर से एक अदृश्य आवाज आई जैसे यक्ष की आती है, मेरी एक आंख फूट गई है, मेरा इलाज करो। अब उसने सोचा अगर भूख लगी है तो मांस देता हूं, अगर जल चाहिए तो कुल्ला करता हूं, आंख चाहिए तो, और उसने अपनी एक आंख निकाली और भगवान की आंख में रख दी। अब भगवान की दूसरी आंख में से खून निकलने लगा और सोचा अब क्या करूं, तो दूसरी आंख निकालने के लिए जाए और भगवान ने हाथ पकड़ लिया और भगवान वहां पर प्रकट हुए और वह कणप्प भील प्रसिद्ध शिव भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो भील वो पूजा का तरीका नहीं जानता था और ये करता था, तो हम भगवान को मान चढ़ाए तो, पर तू तो जानता है, तू बिल्ल है क्या। कई लोग महाराष्ट्र में जब चातुर्मास समाप्त होता है तो भगवान को प्याज के पकोड़े चढ़ाते हैं। हालांकि भगवान को प्याज और लहसुन अर्पित नहीं करते। जहां पर स्थिति न हो, जहां पर कुछ अन्य वनस्पति उपलब्ध न हो कि जिससे आहार बनाया जाए और प्याज और लहसुन का उपयोग करे तो ठीक है, पर केवल और केवल हमारे खाने के लिए भगवान को दे वो ठीक नहीं। एक बार बंगाल में काली के मंदिर में कलकत्ता में एक अर्चक आया और अर्चक आकर रोने लगा कि अरे माता जी क्या करो, अब तो मेरी अवस्था हो गई है। रामकृष्ण परमहंस वहां से निकले और बोलने लगे, आज तू देवी के लिए मांस नहीं लाया, तू हर साल एक बार लाता था, आज नहीं लाया, आज नहीं चढ़ाएगा। तो कहा अब मेरे दांत नहीं काम कर रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा देवी के दांत भी सलामत है। देवी के लिए लाता था कि अपने को ठूसने के लिए लाता था? अगर अपने लिए कर रहे हो तो नहीं, ये तो अनजान था कणप्प तो, और वो करता था। वे व्याध जो है वो अनजान है। और वो वहां पर आया, रात्रि का समय हुआ और उसने क्या किया, अपनी जो मशक रहती है, मशक समझते हैं, जो चर्म से बनती है जिसमें पानी भरा जाता है, उस मशक में पानी भर दिया और अपने ऐसे बगल में दबाकर बैठ गया। उसके एक हाथ में धनुष था, पीछे तरकस बाण लगे हुए थे। अब बैठा था कि कोई आए और मैं उसको मारूं। रात्रि आरंभ हुई, रात्रि का पहला प्रहर हुआ और उसने क्या देखा, एक मृगी, एक हिरण की पत्नी, एक मृगली वहां पर आई और वो पानी पी रही है। अब जब पानी पीने के लिए उद्यत हुई, उसने क्या किया, अपने तरकस से बाण निकाला और जब तरकस से बाण निकाला तो वो जो मशक थी वो मशक हिली और पानी नीचे गिरा और नीचे एक शिवलिंग था। उस तरकस में से पानी गिरकर शिवलिंग पर आया और जिस पेड़ पर वो बैठा हुआ था वो बिल्व पत्र का पेड़ था और उसके हिलने से बिल्व पत्र के पत्ते उस शिवलिंग पर गए। पहले प्रहर की पूजा हुई क्योंकि वो दिन शिवरात्रि का था। और जैसे ही वहां पानी गिरा, पत्ते गिरे और सरसंनाम करने जाए, उतने में ही मुर्गी बोलने लगी, ठहर जा ठहर जा, मुझे मत मार। कहा तुझे नहीं मारूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा, मेरे घर वाले क्या खाएंगे, ये तो मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है, मैं तो यही करूंगा। कहा रुक जा, मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं घर जाऊंगी, अपने बच्चों को, अपने पति को सांत्वना दूंगी और पुनः लौट आऊंगी। कहा तेरा क्या भरोसा, तू नहीं आई तो कहा मैं नहीं आई तो मुझे वो पाप लगे जो ब्रह्म हत्या करने पर लगता है, मुझे वो पाप लगे जो ब्राह्मण का धन अपहरण करने से लगता है। तू मुझ पर विश्वास रख, अगर मैं वापस नहीं आई तो मुझे वो पाप लगे जो एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है और उस समय बेटे को छीन लिया जाए, मतलब दूध पीते हुए बेटे से दूध छीन लेने पर जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। अब इस व्याध ने कहा अगर इतनी प्रतिज्ञाएं ले रही है, वचन ले रही है तो जाकर वापस आ जा। रात्रि का समय बीत रहा था, रात्रि का दूसरा प्रहर आरंभ हुआ और उतने में एक मृग वहां पर आया और जब मृग वहां पर आया वापस
उसने अपना धनुष संभाला और जैसे ही धनुष संभाला उस मशक में से पानी वापस नीचे शिवलिंग पर गिरा और जैसे ही हिला डुला वापस बिल्व पत्र के पत्ते उस शिवलिंग पर गए। द्वितीय प्रहर का पूजन हुआ और कहा मैं तुझे मार दूंगा। और हरण नहीं नहीं मुझे मत मार, मेरा छोटा बच्चा है, मेरी पत्नी है जो मेरी राह देखती है, मेरी प्रतीक्षा करती है, तू मुझे मत मार। मैं तेरा आखेट हूं, मैं समझता हूं, पर मैं वापस आऊंगा, तू मुझे जाने दे। तू कहा तू नहीं आया तो कहा मैं वचन लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आऊंगा, पर नहीं आया तो कि नहीं आया तो मुझे वो पाप लगे जो गुरु की पत्नी के संग संग करने का पाप लगता है। अगर मैं वापस नहीं आया तो मुझे वो पाप लगे जो पति को अपने पत्नी से दूर करने पर लगता है, मैं वापस अवश्य आऊंगा। कहा ठीक है जाओ। गया। फिर थोड़ी देर और बीती, रात्रि और भयंकर हुई और इतने में एक मृग शावक, मृग छौना वहां पर आया, यानी हिरण का बच्चा। अब वहां पर आया, वो पानी पीने जाए, पुनः वही क्रियाएं हुई, पानी शिवालय पर गिरा, पत्ते गिरे। तीसरे प्रहर का पूजन हुआ और मारने के लिए उद्यत हो और उस शावक ने कहा अभी रुक जा, ठहर जा, मेरी माँ मेरी राह देखती है, मेरे बिना वो मर जाएगी, मैं घर जाऊंगा, वापस आऊंगा, तू मुझे जाने दे। कहा नहीं आया तो मुझे गौ हत्या का पाप लगे, मुझे ऐसा पाप लगे जो स्वर्ण की चोरी करने पर लगता है, मैं वापस आऊंगा। और शावक घर पर गया। अब एक शावक आया, पर वो भी मृगली थी, वह आई और पुनः पूजा हुई, चौथे प्रहर की पूजा हुई और उस पर बाण चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ। उसने रोका और कहा मैं घर जाकर वापस आऊंगी, मैं आऊंगी। अगर मैं वापस नहीं आई तो सुरापान करने का पाप लगता है, वो मुझे लगे, पति की वंचना करने का जो पाप लगता है वो मुझे लगे, मैं वापस आऊंगी। चारों के चारों ने वचन दिए और गए। अभी तक कोई वापस नहीं आया था। इस व्याध को बड़ा क्रोध आया। उसने लगा मैंने मूर्खता कर दी, मैंने इन लोगों को जाने ही क्यों दिया, मैं जाने ही नहीं देता तो अच्छा होता। 4-4 बार शिकार मेरे सामने आए पर मैं उनको मार न सका और ये बहुत गलत हुआ। चौथे प्रहर का पूजन हुआ और जैसे ही 4 प्रहर का पूजन हुआ भगवान शंकर प्रसन्न हुए और इतने में ही अभी भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट होते वो चारों के चारों वापस वहां पर आए और कहने लगे लो हम आपके पास आ गए। अब उस व्याध को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, चारों की चार वापस आ गए। कहा एक आदमी उसमें से आ जाता तो चलता। अब उस मृगली ने कहा मैं घर पर सबको छोड़ के आ रही थी, तब ये जो हरण है उसने भी वचन लिया था और दूसरी बात कि वो मेरा पति है, सोचने लगा तू मर गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगा, इसलिए हम दोनों आए। जब हम दोनों आ रहे थे बच्चों ने कहा जब आप ही नहीं रहे तो हम भी जाते हैं, आज उस व्याध को इतना खाना मिले कि कम से कम 1 सप्ताह तक उसे फिर से शिकार करने न निकलना पड़े। और ये चारों के चार वहां पर आए थे। अब व्याध के मन में हुआ, क्यों हुआ? पूजा से मन जो था पवित्र हुआ था। तपसा कल्मषम हंति, तप जो है वह पाप का नाश कर देता है। ये पूजा किस लिए करनी है, ये योग किस लिए करने हैं, चाहे वो कर्म योग हो, ध्यान योग हो, तप योग हो, ज्ञान योग हो, किस लिए करने हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए करने हैं। क्रिया से, कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर कर्म से भगवान के दर्शन या मोक्ष नहीं मिलता है। तो कर्म करना क्यों है? चित्त की शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। यहाँ पर 4 प्रहर की पूजन हुई, सत्कर्म हुआ, पूजन का कर्म हुआ और भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उस पर कृपा की और उन चारों मृगों को छोड़ दिया और उस व्याध पर कृपा करके भगवान शंकर ने यह वरदान दिया तुम्हारे घर कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी और तुम इतना पाप किया था। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य कवयम, व्याध का आचरण क्या था, फिर भी भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कहा तुम्हारे यहाँ
धान्य का भंडार भरा रहेगा और उसको वरदान दिया कि जब राम जी अवतार लेकर आएंगे तब तुम निषाद के राजा गुह बनकर आओगे। और भगवान शंकर ने व्याध पर कृपा की। और ये दिन शिवरात्रि का दिन कौन सा है? जब ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में विवाद हुआ और अग्निस्तंभ निर्माण हुआ था, वही माघ कृष्णा चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि, वो महाशिवरात्रि का दिवस वस्तुतः रात्रि थी। 3 रात्रि पर पूजन होता है। एक होती है काल रात्रि, एक होती है मोह रात्रि और एक होती है महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि आप सभी को पता है। ये काल रात्रि कौन सी है? दीपावली के अगले दिन, જેને આપણે કાળી ચૌદસ કહીએ છીએ અથવા નરક ચતુર્દશી अथवा राजस्थान में रूप चतुर्दशी, ये वही रात्रि है जिसको कहते हैं काल रात्रि। और श्रावण कृष्णा अष्टमी या राजस्थान या उत्तर प्रदेश के अनुसार भाद्र कृष्णा अष्टमी इसको कहते हैं, यानी जन्माष्टमी इसको कहते हैं मोह रात्रि। यहां पर किसको मोह हुआ? सभी को मोह हुआ। और सभी जब नंद बाबा के बंधन खुल गए वसुदेव जी के और भगवान को लेकर गए, तब सभी को मोह हुआ नंद बाबा के घर गए तब। इसको कहते हैं मोह रात्रि। चतुर्दशी है काल रात्रि और माघ कृष्णा चतुर्दशी को कहते हैं महाशिवरात्रि।